हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी खबर आई है। पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है और ये कोई इग्गी-दुग्गी द्वारा नहीं मिली है कि जिसको लेकर लोग अंधविश्वास में रह जाए कि ये सब ऐसी होते रहती है। राजनेता है पप्पू यादव, उतने बड़े क्रिमिनल है तो कोई भी ऐसे उनको धमकी दे सकता है, लेकिन कोई नहीं, बल्कि ये बहुत बड़े क्रिमिनल, इंडिया के सबसे मोस्ट वांटेड, अभी के दौर में सबसे बड़े, जिनके नाम का खौफ एक एक आदमी जानता है, जिससे सलमान से लेकर दाऊद इब्राहिम तक चर्चा है, वैसे क्रिमिनल ने पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी है। उनके गैंग से ये धमकी आई है, जिसको लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज है। जी हाँ, हम आज बात करने जा रहे हैं पूर्णिया के सांसद, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, समाज सेवी, जिन्होंने अभी हाल ही फिलहाल ही जब बाबा सिद्दीकी की मर्डर हुई थी उसको लेकर पप्पू यादव के बयान आया था और लॉरेंस बिश्नोई को एक दिन में उनके गैंग को समाप्त करने की बातें कही गई थी। हालांकि बाद में उनकी इन बातों से थोड़ी सी ढिलाई दी और मुकर जाने की भी बात आई, मीडिया पर ऐसा खबरें भी चली। लेकिन उसके बाद जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से एक रिप्लाई आया है और पप्पू यादव को ये रिप्लाई पूरी तरह से एकदम सच लग रहा है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसी फेक आईडी से, फेक कथी से कर दिया, बल्कि ये पप्पू यादव के लिए बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग बोलता ही नहीं करता। इससे पहले उनके काफ़ी कांड चर्चाओं में है, जैसे सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस, अतीक अहमद के मर्डर में भी उनके द्वारा रिवाल्वर पहुंचाने की बातें आई थी। और जो विदेशों में, कनाडा में भी हमला हुआ, जो खालिस्तानी टेररिस्ट मारे गए, उनमें भी उनका चर्चा नाम आया, कनाडा सरकार तक आरोप लगाया। और फिलहाल वो साबरमती गुजरात के जेल में बंद है, उनको लेकर काफ़ी चर्चाएं थी और आजकल खास करके दिनों में उनको लेकर बहुत सारी चर्चा हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर कहा यह जाता है कि इंडिया में उसके पास अभी एनआईए की रिपोर्ट के अनुसार 700 शूटर है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पास, और लॉरेंस बिश्नोई जेल से ही अपने गैंग को मैनेज कर लेता है। और उसी बिश्नोई गैंग ने पप्पू यादव को धमकी दी है, जान से मारने तक की धमकी दी है। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक व्यक्ति ने, मयंक सिंह नाम से फेसबुक आईडी से ये पोस्ट किया गया है। यूं बोले तो प्रेस रिलीज किया गया है 26 अक्टूबर 2024 को। कहा यह गया है कि पप्पू यादव, आपके बयानों से हम लोग अवगत हैं, मतलब मीडिया के माध्यम से हम लोग ने आपको बयानों को देखा है, आप बहुत ही फड़फड़ा रहे हैं। आप कृपया कर अपने कार्यों पर ध्यान दें, राजनीतिक पर ध्यान दें, इन सब मैटर में नहीं फंसे, अन्यथा आपको रेस्ट इन पीस कर दिया जाएगा। रेस्ट इन पीस मतलब जो मरने के बाद शांति मिलती है, आराम से शांति को प्राप्त करना है, जो मरने के बाद लोगों को लिखा जाता है। इस फेसबुक आईडी से जो पोस्ट किया गया उसमें लिखा गया लास्ट में रेस्ट इन पीस, और अंत में ये भी लिखा गया है जय श्री राम। मतलब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पप्पू यादव को सीधे सीधे अपने टारगेट पर ले लिया है। जी हाँ, पप्पू यादव को ये अंदाज़ा भी नहीं होगा कि वो जो बोल रहे हैं उसके बाद ये इतना बड़ा मैटर खड़ा हो जाएगा। अब आगे देखना है कि किस प्रकार से पप्पू यादव रिप्लाई करते हैं, या पप्पू यादव इसे कैसे लेते हैं, थ्रेट के रूप में लेते हैं, केस मुकदमा करते हैं, या फिर वो नज़रअंदाज कर देते हैं, या फिर वो अपने कार्यों से थोड़ा हट जाते हैं, या फिर वो जिस प्रकार से अभी हाल फिलहाल में बाढ़ उड़ में सेवा कर रहे थे उस प्रकार से करते रहेंगे। और जो उन्होंने बाबा सिद्दीकी के जो कार्यक्रम हुआ था मुंबई में, उसमें भी वो शामिल हुए थे। तो देखना ये होगा कि पप्पू यादव इसके बाद कैसे इस पोस्ट को लेते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हल्के में लेना नाजुकता कहलाएगी, ये सभी लोग जानते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी पहुंच, पकड़ और अपने एक नाम है, ये सब लोग जानते हैं। हालांकि पप्पू यादव भी एक समझदार राजनेता, साथ ही साथ वो पहले बाहुबली भी रह चुके हैं बिहार के पूर्णिया के। हालांकि देखना ये होगा कि लॉरेंस बिश्नोई और पप्पू यादव का ये मैटर आगे कितना बढ़ता है, या फिर ये इसी जगह आकर अस्थिर हो जाता है, दोनों तरफ से विराम लग जाती है। तो जैसे ही कुछ और नई खबर आती है हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।